हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 अड्डा कामयाबी का। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, जो कि क्या है बच्चों, अड्डा है कामयाबी का। आई होप कि आप सभी लोग घर में सुरक्षित हैं और घर पर बैठकर नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो बच्चों, अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है विजय बैच। क्या लेकर आया है? विजय बैच, जिसमें आप एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ बच्चों क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, जिसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर बच्चों ला पाओगे। हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। बात करें बच्चों मेरी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स। यहाँ आपको हर स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, हर स्ट्रीम की सभी क्लासेस बच्चों बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। हम पढ़ेंगे मैथ्स रोज शाम 4 बजे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं आव्यूह के परिवर्त के कुछ प्रश्नों की, कि किस प्रकार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा मेरी, तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बच्चों अगर मेरी बात करें तो मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूँ। चलिए फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से बच्चों सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि कॉपी पेन तो भाई बहुत ही जरूरी है, हम एक एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, पहले दिए गए होमवर्क की। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। तो हमने देखा कि ए बी क्या है बच्चों, ए बी का जो ट्रांसपोज है, यानी कि ए बी का जो परिवर्त है वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के गुणन के बराबर होता है। उसी प्रकार के ए की बच्चों अगर हम बात करेंगे, के ए का ट्रांसपोज किसके समान है, के गुना में ए के ट्रांसपोज के समान होता है। और यहाँ बच्चों अगर के ए माइनस बी के ट्रांसपोज की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, के ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इन्हीं सभी तरह के प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। ये जो बच्चों होमवर्क क्वेश्चन थे आपके, ये आधारित थे किस पर, गुणधर्मों पर, परिवर्त के गुणधर्मों पर आधारित थे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें परिवर्त की, तो परिवर्त में हम क्या करते हैं बच्चों, स्तंभों तथा पंक्तियों के स्थान को बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अर्थात जो स्तंभ थे वो पंक्ति बन जाती है और जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन जाता है। ठीक है, यानी कि रो बन जाते हैं बच्चों क्या, कॉलम बन जाते हैं रो। चलिए सबसे पहले भाग की बात करेंगे अगर, तो बच्चों यहाँ हमें क्या दिया है, मान लीजिए a बराबर है 5, 1/2 और -1। अगर हम इसका बच्चों ट्रांसपोज करेंगे, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज बच्चों हमें मिलेगा कितना, 5। जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति है बच्चों वो दूसरा स्तंभ। ठीक है, क्या बनेगा, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बनेगी, और जो तीसरी पंक्ति है बच्चों वो तीसरा स्तंभ बन जाएगी। यानी कि पहले जो आव्यूह हमारे पास था 3 रो और 1 कॉलम का, अब वो क्या है, अब वो है 1 रो और 3 कॉलम का। यानी कि हमने जितनी भी पंक्तियां थी उसको स्तंभ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसकी, बी आव्यूह की। यदि हमें बी आव्यूह दिया है क्या, 1, 2, -1 और 3। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि बी ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों,
जो हमारी रो थी वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। कहीं भी बच्चों अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। जहां भी हमारा क्या था, जो भी हमारी रो थी, पंक्ति थी, वो स्तंभ बन जाएगा, यानी कि -1 और -1 जो पहले पंक्ति थी वो अब पहला स्तंभ बन गया, और जो दूसरी पंक्ति थी यानी कि 2 और 3 वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अगले भाग की। अगला भाग कहता है कि हमें आव्यूह दिया है सी आव्यूह। कितना दिया है सी आव्यूह हमें, -1, 5 और 6, √3, 5 और 6 तथा 2, 3 और -1। हमें क्या चाहिए, सी का ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि परिवर्त चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे 3 रो थी, R1, R2 और R3। कॉलम कितने थे, C1, C2 और C3। अब भाई हमने क्या करना है कि जो हमारा पहला रो है यानी कि पहली पंक्ति है उसे क्या बना देना है, पहला स्तंभ यानी कि पहला कॉलम बना देना है। -1, √3, 2। जो दूसरी पंक्ति थी उसको दूसरा स्तंभ बना देना है, यानी कि √3, 5 और 6। यहां पर बच्चों हमने क्या किया है, ये हमने गड़बड़ की। हमने क्या किया, गड़बड़ किया। हमें इसको ठीक करना है। फिर से देखते हैं, चलिए। गड़बड़ नहीं करनी है। हमने बोला कि जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बनेगी, यानी कि पंक्ति तो ये थी, स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी। -1, 5 और 6। जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बनेगी, यानी कि √3, 5 और 6 तथा बच्चों तीसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, तीसरा स्तंभ, 2, 3 और -1। ठीक है बच्चों, C1, C2 और C3 अब हमारा ये बन गया तथा ये हो गया R1, R2 और R3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या किया, दिए गए तीनों ही आव्यूहों के परिवर्त को ज्ञात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमें यदि A दिया है बच्चों कितना, ओहो चलिए हमारे पास एक चीज रह गई है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, वो मैं लिख देती हूँ प्रश्न में। A दिया है हमें -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 तथा B दिया है -4, 1, -5, 1, 2, 0 तथा 1, 3 और 1। तो हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है पहले गुणधर्म को कि A + B का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, A ट्रांसपोज + B के ट्रांसपोज के। ठीक है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है। बच्चों जहां भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तुरंत क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि जो भी आपको डाउट हो वो हम यहाँ पर क्लियर कर लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS क्या कहता है, LHS हम कहता है कि A + B का ट्रांसपोज, यानी कि A + B निकालते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों A + B, -1 + -4। दूसरा अवयव 2 + 1। बच्चों योग करना तो अब आपको आ ही गया है, कितना हो जाएगा 3 + -5। यहां पर देखेंगे 5 + 1, 7 + 2, 9 + 0। यहां कितना हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1। आगे क्या होगा बच्चों, अगले अवयव क्या होगा, 1 + 3 तथा 1 + 1। ये A + B होगा। कितना मिलेगा हमें A + B, A + B हमें मिल जाएगा बच्चों -1 -4 -5, 3 + -5 यानी कि -2। कितना मिलेगा आगे, 6, 9 और 9। यहाँ पे क्या मिलेगा -1, 4 और 2। पर बच्चों हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो A + B है केवल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, A + B का ट्रांसपोज। तो A + B का ट्रांसपोज कितना होगा, हमें क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, यानी कि -5, 3 और -2। क्या बन गया, पहला स्तंभ, जो पहले क्या थी, पहली पंक्ति, 6, 9 और 9। यहां पर बच्चों अगर देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 9 + 0। ठीक है, 6, 9 + 9 और 9। यहाँ पे क्या बनेगा, -1, 4 और 2।
ये बन गया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, राइट हैंड साइड की। तभी तो हम सत्यापित करेंगे कि दोनों सही है या नहीं। आरएचएस की अगर बात करें, आरएचएस क्या कहता है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले बच्चों हम ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। कितना ए ट्रांसपोज, -1 2 3, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 5 7 और 9 बन गया दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति -2 1 और 1 बन गया बच्चों तीसरा स्तंभ। अब बात करते हैं किसकी, बी ट्रांसपोज की। क्या है बी ट्रांसपोज, -4 1 और -5, जो पहली पंक्ति थी बन गया पहला स्तंभ, 1 2 और 0 दूसरी पंक्ति बन गया दूसरा स्तंभ, तथा 1 3 और 1 तीसरी पंक्ति बन गया बच्चों तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रांसपोजों को प्लस कर देना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। -1 प्लस -4 कितना हो गया, -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1 -1। आगे बात करेंगे, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने एक गुणधर्म को सत्यापित कर दिया है, क्योंकि हमारा LHS और RHS बिल्कुल समान है। क्या है, बिल्कुल बच्चों समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो बच्चों अगर आपको इस क्लास के या किसी भी क्लास के क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, या उसके अलावा बच्चों वीडियो लिंक्स चाहिए अगर आपकी पुरानी वीडियोस छूट गई हैं तो, प्लस आपको बच्चों ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो तुरंत जाइए और डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप को, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप को, और जाकर ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। वहां आपको बच्चों एक से बढ़कर एक चीजें, यानी कि सभी के सभी वीडियो लिंक्स, नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, लिंक कहाँ दिया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हमें उसी प्रश्न के अगले गुणधर्म को सत्यापित करना है बच्चों, यानी कि A माइनस बी ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं A और B हमारा क्या है। A बच्चों था हमारा क्या, A के अवयव है -1 2 3 5 7 9, -2 1 और 1। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। बी के अवयव क्या दिए थे बच्चों, बी के अवयव हमें दिए थे -4 1 -5, ठीक है, 1 2 3 तथा 1 3 और 1। ठीक है, अब हम इसका भी पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या कहता है, A माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों को आपस में बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। -1 माइनस -4, 2 माइनस 1, 3 माइनस -5, कितना मिलेगा, 5 माइनस 1, 7 माइनस 2 तथा 9 माइनस 3। यहां पर कितना होगा बच्चों, -2 माइनस 1, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 1। कितना मिल जाएगा हमें, मिलेगा +4 प्लस -1, कितना हो गया, माइनस प्लस का 3 1, ये कितना हो गया 8, ये हो गया बच्चों 4 5 और 6 तथा -3 -2 और 0। ये हमें क्या मिल गया, A माइनस बी। हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए बच्चों, यानी कि A माइनस बी का ट्रांसपोज कितना है, A माइनस बी का ट्रांसपोज हम करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। पहली पंक्ति बन गया हमारा क्या, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बच्चों बन गई दूसरा स्तंभ, तथा तीसरी पंक्ति बन गई तीसरा स्तंभ। ये हमने LHS को निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं RHS की। ठीक है बच्चों, RHS क्या कहता है बच्चों, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, RHS की बात कर लेते हैं।
RHS में क्या करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, A ट्रांसपोज के अवयव हो जाएंगे -1 2 और 3 5 7 तथा 9 -2 1 और 1। वही हमारा B ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, B ट्रांसपोज होगा -4 1 और -5 1 2 और 3 तथा 1 3 और 1। चलिए हल करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, सीधा सीधा माइनस कर दूं हम बच्चों। -1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 1 2 - 1 1, 7 - 2 बच्चों 5, 1 - 3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 8, 9 - 3 6, 1 - 1 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो RHS और LHS बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही समान है, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा गुणधर्म भी बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ कि A माइनस B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि A तथा B अवयवों के लिए सत्यापित करना है कि A B ट्रांसपोज बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के, यानी कि अब हमें गुणन के लिए बच्चों बताना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, सबसे पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS में हमें क्या निकालना है, A B का ट्रांसपोज। पहले A B निकाल लेते हैं बच्चों। A B कैसे निकालेंगे, यानी कि गुना करेंगे पहली पंक्ति को B के प्रत्येक अवयव के साथ, यानी कि 1 गुना में -1, ठीक है, 1 गुना में 2 और 1 गुना में 1। आगे कितना होगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा -4 गुना में -1, -4 गुना में 2, -4 गुना में 1। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते रहिए बच्चों, आपको उतना ही आसान लगेगा। 3 को गुना करेंगे -1 के साथ, 3 को गुना करेंगे 2 के साथ, 3 को गुना करेंगे 1 के साथ। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमें ये भी, ये मिलेगा -1 2 1 कम 2 1 1 कम 1 4 -8 और -4 -3 3 दूनी 6 3 1 कम 3। हमें क्या चाहिए बच्चों, A B का ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जो हमारी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं बच्चों, -1 2 और 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया बच्चों, हमारा LHS। अब बात कर लेते हैं किसकी, RHS की। ध्यान से देखेंगे, कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के गुणन की। पहले B ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, पहले बच्चों B ट्रांसपोज क्या था, हमारा पंक्ति थी, अब एक स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा। B था हमारा एक पंक्ति, B ट्रांसपोज बन गया एक स्तंभ। वहीं अगर बात करेंगे A ट्रांसपोज की, तो पहले ये एक स्तंभ था जो परिवर्तित हो गया किसमें, एक पंक्ति में। ठीक है बच्चों, अब बस हमें इन दोनों का गुणन कर देना है। क्या कर देना है, गुणन कर देना है। चलिए लिख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, -1 गुना में -1। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे -1 गुना में, दोनों माइनस के तो नहीं है बच्चों, ये तो +1 है। -1 गुना में 1 कितना हो गया, -1 गुना में -1 गुना में 4 और -1 गुना में -4। ठीक है, तथा -1 गुना में 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लस माइनस का ही सबसे ज्यादा यहाँ पर खेल है, कहीं भी अगर छूट गया तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 गुना में 1, 2 गुना में -4, 2 गुना में 3, कितना होगा आगे, 1 गुना में 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 गुना में कितना, -4, 1 गुना में 3, कितना मिल जाएगा बच्चों हमें, हमें मिलेगा -1 -4 और -1 और +4, माइनस माइनस प्लस और -3। आगे देखेंगे 2 -8 2 तिया 6, कितना हो गया 1 -4 और 3। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे
तो LHS और RHS आपका बिल्कुल समान क्या हो गया है बच्चों, बिल्कुल समान ही सिद्ध हो गया है, यानी कि हमने अपने गुणधर्म को सिद्ध कर दिया है। चलिए बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि यदि A हमें दिया है कितना बच्चों, cos थीटा या cos अल्फा कुछ भी कह लीजिए, साइन माइनस साइन और cos, हमें बताना है कि A ट्रांसपोज A बराबर क्या है, बराबर है I के। तो चलिए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, A हमें दिया है, A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, जो हमारी पंक्ति है बच्चों स्तंभ बन जाएगी, यानी कि cos थीटा या cos A ले लेते हैं इसको, साइन A माइनस साइन A और cos A। क्या किया हमने, जो हमारी पहली पंक्ति थी उसको पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। अब क्या कर देना है, बस A को गुणन करना है, यानी कि इन दोनों का गुणन करना है। कैसे करेंगे, यहां पर ही हो जाएगा बच्चों, लिख लेते हैं पहले, दोनों तो ट्रांसपोज नहीं है, यहां पर बच्चों लिखने में ही हमें बस मिस्टेक नहीं करनी है, लिखने में ही बिल्कुल गलती नहीं करनी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। cos A माइनस साइन A, साइन A और cos A इनटू कर देंगे किसके साथ, A के साथ, यानी कि cos A साइन A माइनस साइन A और cos A। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, कितना बन जाएगा बच्चों, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ये कितना हो गया, cos को इसके साथ करेंगे, ये हो गया cos स्क्वायर A, ठीक है, प्लस माइनस, अब साइन को साइन के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर A। पहली पंक्ति को दूसरे के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, cos A साइन A माइनस साइन A cos A, ठीक है बच्चों। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर A साइन A cos A, साइन A cos A। बच्चों कहीं भी अगर डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, साइन A cos A प्लस में कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा माइनस cos A और साइन A। यहां पर ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। चलिए अब ध्यान से देख लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हम जानते हैं कि हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि बच्चों ये हो गया 1 0 0 तथा 1। अब हमने क्या देखा बच्चों कि ये किसके समान है, I के समान है, यही हमें प्रश्न में पूछा गया था और हमने देख लिया कि ये किसके समान है, I के समान है, यानी कि A इनवर्स A, A ट्रांसपोज A, इनवर्स नहीं, A ट्रांसपोज A को अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि हमें सिद्ध करना है कि A एक सममित आव्यूह है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि A एक सममित आव्यूह है, ठीक है बच्चों। हमें बताना है, A हमें दिया है और हमें बताना है कि यह एक सममित आव्यूह है। कैसे बताएंगे, हम जानते हैं बच्चों, यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कि सममित आव्यूह क्या होता है। सबसे पहले ये तो जान लें कि सममित आव्यूह क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर फिर से जान लेते हैं कि सममित आव्यूह क्या है। जब A ट्रांसपोज बराबर हो A के, जब A ट्रांसपोज बराबर हो A के तो वह सममित आव्यूह कहलाता है, यानी कि A हमें दिया है, हम ज्ञात करते हैं A ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा बच्चों, पहली रो बन जाएगी क्या, पहला रो बन जाएगी पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाएगी तीसरा कॉलम, यानी कि 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 और 1 तथा 5 1 और 3। अब बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो A तथा A ट्रांसपोज, A और A परिवर्त के सभी अवयव क्या है, बिल्कुल समान है, यानी कि A ट्रांसपोज इसके बराबर है A के, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि A एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह बच्चों है।
आगे बात करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि हमें बताना है, सब सत्यापित करना है कि a जो हमें दिया है a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश क्या है, a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ये हमें बच्चों सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए हमने a दिया हुआ है, निकाल लेते हैं कितना, a डैश। क्या हो जाएगा बच्चों a डैश, पहली पंक्ति 1 और 5 बन गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 6 और 7 बन गया बच्चों दूसरा स्तंभ। दोनों को क्या कर देते हैं, योग। a प्लस ए डैश अगर करेंगे क्या मिलेगा हमें, 1, 5, 6 और 7 को बच्चों प्लस करेंगे किसके साथ, 1, 5, 6 और 7 के साथ, कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस 1, 5 प्लस 6, 6 प्लस 5 तथा कितना, तथा मिलेगा हमें 7 प्लस कितना बच्चों, 7। ठीक है, 7 प्लस 7, ये हमें बताना है कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, सममित आव्यूह के लिए अब हम यदि देखें कितना मिलेगा हमें, ये मिल गया 2, 11, 11 और 14। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हमने क्या मिलेगा, ये है एक क्या, सममित आव्यूह। कैसे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिला, ये 2, 11, 11 और 14, यानी कि सारे ही चिन्ह क्या है, पॉजिटिव ही हैं। तो हमने ये बच्चों यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक विषम आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। देखते हैं, चलिए यदि बात करें ए ट्रांसपोज की, कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, अगर हम देखें यहां पर हमें देखना है ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, 1, 6, 5 और 6। ठीक है, यहां पर बच्चों एक चीज देखनी है, यहां पर हमें सममित आव्यूह दर्शाने के लिए एक स्टेप और करना होता है, वो हम आगे देखेंगे। क्या स्टेप करना होता है हमें, स्टेप हमारा होता है बच्चों a प्लस ए ट्रांसपोज हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, कि यानी कि हम a ट्रांसपोज प्लस ए भी करेंगे तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, और हम करेंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव ही निकलेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये एक सममित आव्यूह हो जाएगा। विषम की बात करेंगे, ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, तो क्या कहता है बच्चों, a माइनस ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ए ट्रांसपोज के। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। LHS की बात करते हैं, ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं बच्चों, क्या करना है, a माइनस 1, 5, 6, 7 माइनस करेंगे 1, 5, 6 और 7 में से, कितना मिलेगा हमें, 1 माइनस 1 0। ठीक है बच्चों, 5 माइनस ट्रांसपोज हमने देख लेते हैं एक बार क्या होगा, ट्रांसपोज हमारा क्या है, 1, 6, 5, 7। बच्चों यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, 1, 6, 5 और 7। ठीक है, ये हो गया 1, 6, 5 और 7। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, RHS को हल करते हैं बच्चों, क्या होगा RHS, ध्यान से देखेंगे, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से करेंगे। ये क्या होगा बच्चों, माइनस कितना, a माइनस ए कितना निकला हमारा, 0 माइनस 1, 1 और 0, यानी कि कितना हो गया, ये बराबर हो गया 0, 1 माइनस 1 0। अब बच्चों हमने क्या देखा, अगर ये दोनों क्या निकल गए, माइनस के बराबर निकल गया ये इसके, तो हम कह सकते हैं कि एक ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम सममित और विषम सममित को देख सकते हैं। तो हमने बच्चों क्या सीखा, हमने आज बात की कि किस प्रकार हम आव्यूह के परिवर्त के प्रश्नों को बच्चों हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी हम मिलेंगे किसके, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।